दोस्तों, आपने स्टार्टअप इंडिया का नाम सुना होगा। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, बिजनेस के फ्यूचर प्लान के लिए कुछ उसमें पूंजी लगा करके उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, या कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, इस कंपटीशन के दौर में इतने लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं पूंजी में कम पड़ गए तो आप उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। अगर इस समस्या को आप झेल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं राजकुमार सक्सेना आपके पास लोन से संबंधित सीरीज का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो जो आते रहते हैं आप उसे देखने से ना चूक जाएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ बिजनेस लोन क्या होता है। इन सब समस्याओं का समाधान एकमात्र है, वो है बिजनेस लोन। लोन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। लोन सीरीज के तहत जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। बिजनेस लोन एक असुरक्षित लोन है, अनसिक्योर्ड लोन जनरली होता है। बिजनेस लोन की जरूरत कब पड़ती है? जब आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, आपको कुछ अर्जेंट नीड है, उसको पेमेंट करना है, पूंजी की वजह से परेशानी हो जाती है, आप बिजनेस लॉस खा गए, फिर से बिजनेस को खड़ा करना चाह रहे हैं, अपने मरते हुए बिजनेस को जिंदा करना चाह रहे हैं, बूस्टअप करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो वो पूंजी की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार करती है, बैंक्स करते हैं, भारत सरकार के बैंक्स करते हैं, कई प्राइवेट बैंक्स भी करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ बिजनेस लोन के बारे में अपने स्लाइड से। तो मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनका समाधान है बिजनेस लोन। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस की कोई ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है, उसको पेमेंट करने के लिए बिजनेस लोन मिलता है। कोई फ्यूचर में आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए बिजनेस लोन मिलता है। अपने मरते हुए बिजनेस के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी नया डालने के लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। तो ये सब जो तरीके हैं, इसको जनरली कॉमर्शियल लोन भी बोलते हैं। तो बिजनेस लोन कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बता रहे हैं। बिजनेस लोन की जो कैटेगरी है जो भारत में मिलती है, पहला है टर्म लोन। जैसा कि नाम से ही पता है, टर्म लोन एक निश्चित टर्म के लिए, एक निश्चित पीरियड के लिए मिलता है। इसे कॉमर्शियल लोन भी बोलते हैं। ये जनरली अनसिक्योर्ड लोन होता है और 5 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। छोटे बिजनेसेस के लिए शॉर्ट टर्म लोन भी मिलता है। स्मॉल, माइक्रो, एमएसएमई के लिए 1 से 5 साल का शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। बड़े बड़े जो बिजनेस हैं उनको 20 साल तक के लिए मिल जाता है, लेकिन उनकी साख के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। उनको फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, उनको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, उनका एक्सपेंशन करने के लिए, जमे हुए बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उनको बढ़ावा देती है। दूसरा जो लोन होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, यहाँ पे सब कॉमर्शियल टर्म्स हैं। मैंने शुरुआत में अनसिक्योर्ड लोन बोला, इसका मतलब सिक्योर्ड लोन भी होते होंगे। तो लोन क्या है, लोन कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। वो जाकर के देख लीजिए कि सिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं। अब जो पहला टर्म आया टर्म लोन, वो पीरियड से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा टर्म जो आ रहा है वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपके बिजनेस की डे टू डे नीड्स है, उसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है, उसके लिए लोन लेना है। जनरली ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, 12 महीने के अंतर्गत, 1 साल के अंतर्गत आपको जो भी खर्चे करने हैं, डे टू डे खर्चे करने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी हो गई, आपने वर्किंग कैपिटल को कैपिटल के रूप में बिजनेस में फूंक दिया, लेकिन बिजनेस में जान नहीं आई, अब आप बिजनेस का स्टक होने की पोजीशन पर आ गए हैं। ऐसी सिचुएशन में आप बैंकों से वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बिजनेस लोन होता है स्टार्टअप लोन। शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया स्टार्टअप इंडिया। इस कार्यक्रम के तहत अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि इस टाइप के उद्योग धंधे, छोटे लघु उद्योग बढ़े भारत में स्टार्टअप के तहत, तो उसको स्टार्टअप लोन बोलते हैं। इसमें बैंक्स आपकी पर्सनल क्रेडिट को देखते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपकी कोई जान है नहीं, आप शुरुआत करने जा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आपकी खुद की क्रेडिट वर्दी क्या है? अगर आप प्रोपराइटर है, पार्टनर, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? इस चीज को देखने के लिए आपका खुद का पर्सनल क्रेडिट देखा जाएगा। अगर वो ठीक है तो आपको ये बिजनेस स्टार्टअप लोन बैंक जरूर देंगे। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको एलसी भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, एक कागज बैंक गारंटी की तरह होता है। बैंक लिख करके देता है कि आपके बदले में वो पेमेंट कर देगा। जैसे आप मान लीजिए किसी से कुछ खरीदने जा रहे हैं, 90 दिन की क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ले लिया,
बट आपका सप्लायर बोलता है उसे तो तुरंत पेमेंट चाहिए, आप एलसी दे दीजिए। तो वो एलसी जो है दे दिया, बैंक ने अपना बिल डिस्काउंट करा लिया और आपको 90 दिन की क्रेडिट सप्लायर की बजाय बैंक ने दे दी, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इसी लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत जो अगली कैटेगरी है लोन की, दैट इज बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग के तहत भी सप्लायर ने आपको जो बिल दिया उसको डिस्काउंट किससे करा लिया, बैंक से करा लिया, उसको तुरंत पेमेंट मिल गया और बैंक ने आपके ऊपर एक लोन थोप दिया उस पीरियड के लिए, जिसको बिल डिस्काउंटिंग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट लोन है ओवरड्राफ्ट लोन। ओडी का वर्ड सुना होगा आपने, ओडी हो गया, ओडी हो गया, ये ओडी ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाती है। इसमें यह है कि आपके बैंक में जीरो है, फिर भी बैंक आपको बैंक विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इससे भी आप अपने बिजनेस का भला कर सकते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हैं, जो भी है। इसमें भी ट्रस्टवर्दी कस्टमर को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अगर एक बार ओवरड्राफ्ट किया और आप उसको फेल हो गए चुकाने में, तो आपके गुडविल खत्म हो गई, आगे से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आइटम है मशीनरी लोन। आपको अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, या मशीनरी खराब हो गई है या बिजनेस और ज्यादा बढ़ाना है, या एक काम करते थे दूसरा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट मशीनरी की जरूरत है। ऐसी दशा में आप बैंकों से मशीनरी लोन ले सकते हैं, ये भी बिजनेस लोन की कैटेगरी में आता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जनरली यूज होता है, जो कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बगैर मशीन के होती नहीं है, तो उसके लिए बैंक जो लोन देते हैं उसको मशीनरी लोन बोलते हैं। नेक्स्ट आइटम है गवर्नमेंट लोन। आपने एक MSME वर्ड सुना होगा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको बोलते हैं MSME। आपने कोई अपना बिजनेस शुरू किया, उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो गवर्नमेंट आपको, अब चूंकि इतना ज्यादा बेरोजगारी भारत में फैल रहा है, तो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है उद्यम को, बिजनेसेस को। आप उद्यमी बनिए, उद्यम में आप रजिस्ट्रेशन कराइए, MSME के तहत रजिस्टर हो जाइए, तो गवर्नमेंट आपको सहायता करती है और आपको लोन प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे अच्छा होता है गवर्नमेंट का लोन। आप MSME में रजिस्टर करा करें, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट के बैंक्स में जाइए, वहां पर अप्लाई करिए, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को देख करके बैंक आपको लोन देगा। इसमें कई बैंक तो आपको सब्सिडी भी देते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जरूर होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, जो बैंक की रिक्वायरमेंट है वो सभी कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट आइटम है पॉइंट ऑफ सेल एडवांस। तो पॉइंट ऑफ सेल में, पॉस एरिया में अगर आपका बिजनेस है, वहां पर आपके कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन के आधार पर, अब आप मान लीजिए किसी पोर्टल के थ्रू काम करते हो, आपके वैलेट में पैसे होने चाहिए, ट्रांजैक्शन बराबर होते जा रहे हैं, वैलेट में पैसे नहीं है, तो ऐसी चीज के लिए बैंक्स आपको एक दिन के लिए, मर्चेंट को ये हेल्प करते हैं कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वैलेट में पैसे डालने के लिए, आपके पैसे ऑटोमेटिक बैंक से आते जाएंगे। शाम को जब सभी ट्रांजैक्शन हो गए तो आप वो पैसे बैंक के चुका सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉस एडवांस या पॉस लोन। तो ये सभी मैंने अभी जानकारी दी, लोन कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोन ले कैसे सकते हैं, बिजनेस लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। बहुत सारे बैंक्स बिजनेस लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको और आपके बिजनेस को फुलफिल करना चाहिए। वो है आपका जो मिनिमम एनुअल टर्नओवर है 50 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए। अब आप बोलोगे स्टार्टअप का कहां से मिलेगा, स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अभी टर्नओवर कहां से आ गया, तो उस पर भी मैं आता हूं। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर 3 years और मोर डिपेंडिंग ऑन द लोन। आपका बिजनेस पिछले 3 सालों से एग्जिस्टेंस में हो, उसकी बैलेंस शीट, उसका ITR, ये सब आप भरते हो, आपका GST का रजिस्ट्रेशन हो और 3 साल से ज्यादा का आपका बिजनेस हो, क्रेडिट वर्दीनेस हो, तो आपको लोन मिलेगा। जो अभी मैंने बोला स्टार्टअप या नया बिजनेस, इसके लिए भी बहुत सारे बैंक केवल उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा लेने से ही आपको लोन देते हैं। इसकी चांसेस थोड़ा सा कम है क्योंकि बगैर बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड हो जाता है लोन, लेकिन उद्यम को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ये रिस्क उठा लेती है, बाकी और दूसरे बैंक नहीं उठाते हैं। तो और ज्यादा जानकारी अगर आप बिजनेस लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग इन करिएगा हमारी वेबसाइट में www.rajdigitalpark.com या हमें कॉल करिए 7357254804 पर और 1493467657 पर। हम आपकी इस टाइप की समस्याओं का समाधान करने के लिए सुखम टावर में बैठे हुए हैं भिवाड़ी में। आपका वेलकम है, कभी भी आप आइए। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर बोलूंगा, ऐसे ही वीडियो को बंद मत करिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट करिए और कमेंट में बताइए अगर आपको मेरे वीडियो देखने से करेज आया और बैंक से लोन मिल गया तो मैं जरूर कमेंट में बताइएगा, या कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट में लिख करके बताइएगा, हम आपको जवाब जरूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।